challenge केलं. वातावरण को दूषित ना करें। मतलब जिस लेवल की इन्होंने कोऑर्डिनेशन करी है, जो इन्होंने बच्चों से करवाया है, एंड इट्स नॉट वन चाइल्ड। हम सबका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 में से मुझे क्या रेटिंग देनी है, तो मैं शायद 100 दूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम सलवान पब्लिक विद्यालय के अंदर खड़े हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर चेयरमैन पर्सन जी मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम? परमजीत खन्ना, सेक्टर 5 मॉन्टेसरी स्कूल का चेयरमैन। सेक्टर 5। सर, आज आपने जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनका आज कार्यक्रम वार्षिक जो आपका कार्यक्रम बस होता है, उसी प्रकार से आज उसी कड़ी में आज आपने फिर किया। क्या लोगों को उससे संदेश जाता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे पूरे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। पानी, हवा, सब जगह पे AQI। तो ये सब मैसेज बच्चों ने छोटे छोटे स्किट्स बना के, जैसे मछलियाँ तड़प रही हैं, फलों में केमिकल डाला जा रहा है, गाय के दूध में कंटामिनेशन हो रही है, पेड़ों की शिकायत जो कट रहा है, इस तरह से भांति भांति वर्गों की तरफ से जो पोल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, उसके ऊपर हमने ये सोच के नाम से एक प्रोग्राम बनाया है। तो वो सोच अब क्या समाज में संदेश देना चाहता है? जैसे आज आपने उनके पेरेंट्सों को, बच्चों के पेरेंट्सों को बुलाया हुआ है यहाँ पर पर्यटन लोग, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा, तो उनको क्या कहा गया है कि आगे इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आया जाए, कैसे हम इस सब चीज़ों को बचा पाएँ? आज हमने पेड़ लगाने का एक संदेश शुरू किया है और सोच से पेरेंट्स को इस तरह से चलाया है कि वो वातावरण को दूषित ना करें, कूड़ा इधर ना फैलाएं, पानी एक तरह से सुरक्षित करके रखें। पिछले 4 जनरेशन पहले कोई नहीं सोच सकता था कि आज हम पानी खरीद के पिएंगे। अगर यही वातावरण दूषित होता रहा तो वो दिन जरूर नहीं कि आप हवा के लिए भी पैसे खर्चेंगे। छोटे नन्हे बच्चों ने, आज छात्रों ने जिस प्रकार से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए और उससे भी लोगों को संदेश देने का प्रयास किया। जी बिल्कुल किया। उन्होंने छोटे छोटे स्किट्स बनाए, छोटे छोटे बच्चे आए स्टेज के ऊपर और अपने वर्ग का जो भी वो उसका रोल प्ले कर रहे थे, उसके अंदर जो दूषित वातावरण हो रहा है या किस प्रकार से वो जीवन उनका हानिकारक हो रहा है। तो उदाहरण के लिए मछलियाँ आई, तो मछलियों ने लिटरली रो के समझाने की कोशिश करी कि हमें जिंदा रहना है। सलवान पब्लिक विद्यालय की तरफ से आप आज की जो युवा के जो बच्चे लोग हैं, वो एक दूसरे रास्ते से डाइवर्ट होकर नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम सोच के ऊपर था। तो जो नकारात्मक सोच की तरफ बच्चे बढ़ जाते हैं, तो आज आप हमारे साथ में खन्ना साहब मौजूद हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन बच्चों को पूरी संस्कृति की तरफ वापस लेके आना चाहता हूँ। वो बच्चे जो हमारे यहाँ पे गायत्री मंत्र जाने, हनुमान चालीसा जाने और पूरी तरह से रामायण के बारे में जाने, ये सब जो हमारी वैल्यूज़ हैं हमारे हिंदू धर्म में हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा डूब गई हैं, दब गई हैं, साइड में हो गई हैं। उनको दोबारा उच्चारण करना, उनको आगे लाना। जैसे बच्चों को आदत होनी चाहिए कि घर में बुजुर्गों को पाँव छूने हो, चरण स्पर्श करने हो, वंदना करनी हो, तुलसी पूजा करनी हो, इस प्रकार की अहम चीज़ों के ऊपर हम
आग्रह करेंगे कि ये पेरेंट्स ही उनको उस तरफ ले जाएं। बाकी जो सोसाइटी वैल्यू करती है उसका बेसिक जो होता है वो बच्चे की से ही शुरू होता है। आपने शायद सुना होगा, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। आज का बच्चा कल का भविष्य है। और आगे मुझे कुछ बताओ। सर, अब एडमिशन भी समय आपके स्टार्ट हो गए हैं बच्चों को, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सलमान पब्लिक स्कूल जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो वो लोगों को भी एक ऐसा लग रहा है कि सलमान इस बार इस प्रकार से फीस बढ़ जाती है, बात करते हैं उसमें सलमान पब्लिक स्कूल कैसे बच्चों को, गरीब बच्चों को उनको कैसे पढ़ाता है? हमारे पास पूरा EWS का पूरा प्रबंध है। हमारे यहाँ बच्चे सब वर्ग के आते हैं और शिक्षा में हम उनको काफ़ी स्कॉलरशिप्स और दान भी देते हैं। एक प्रकार से देखा जाए, हम एक ये नहीं चाहते कि हम एजुकेशन में ही रहें। हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, हम ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि केवल बच्चे किताबी कीड़े बन के एक स्कॉलर बन जाएं। हम चाहते हैं उनकी धारणा हो, उनका दिल हो, उनका कैरेक्टर हो और वो अच्छे इंसान पहले बने, बाद में कुछ बने। सलमान पब्लिक विद्यालय के आज सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि वार्षिक इस प्रकार से होता है, तो उसमें आज बच्चों के परिजनों ने भी भाग लिया और समझा कि कैसे हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, किस चीज़ की आज आवश्यकता है। तो छोटे बच्चों ने तो आज आपका चुनाव निखिल आपको किस क्लास में बच्चा पढ़ता है? मेरी बेटी है गौरी, शी इज़ इन नर्सरी। नर्सरी पहला साल, हाँ पहला साल है उसका, सेक्टर 5। तो क्या क्या देखा, क्या आज आपकी बेटी ने अपने बच्चों ने किया है, कैसे? आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। हमारे मतलब जिस लेवल की इन्होंने कोऑर्डिनेशन करी है, जो इन्होंने बच्चों से करवाया है, एंड इट्स नॉट वन चाइल्ड, हंड्रेड्स ऑफ किड्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, हर बच्चे के स्टेप्स, दे इंसिस्ट के सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, गिने चुने बच्चे ने पार्टिसिपेट करेंगे। देयर कॉस्ट्यूम्स, देयर मेकअप, उनकी लाइनें, उन्हें याद करवाना, ये पूरा इवेंट मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना। आई वाज टेलिंग माय वाइफ कि हम बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं, वी आर कॉल्ड मैनेजर्स, बट देयर शुड बी अ मैनेजरियल अवार्ड नेम्ड आफ्टर टीचर्स, जिसको मिरेकल अवार्ड कहना चाहिए। दिस इज़ इनसेन। हम अपने घर में कभी कभी गौरी से 1-1.5 घंटे में मील नहीं ख़त्म करवा पाते, और इन्होंने जो करवाया है, और एट द 11th hour दे फेस्ड अ क्राइसिस जहाँ पूरा वेन्यू चेंज हो गया। Teachers were busy putting up these screens and all and making space for the parents. It's unprecedented. I have no words. And I'm so glad that my child is in Salvan. बहुत ही खुशी होती है ये देख के। और इन्होंने मैसेज तो जो दिया सो दिया, उसमें इतना ह्यूमर डाला, मतलब छोटे से बच्चे परफॉर्म करें और इतने सारे लोग अपनी सीट्स पे रिवेटेड बैठे रहें और हंसें और एंजॉय करें और एंटरटेन हो। इट्स नॉट अ स्मॉल फीट, इट्स अमेजिंग। हमारे साथ में पर्सन रमन मौजूद हैं। रमन, आज आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, KG 1, KG 2, KG आज KG 4 तक के बच्चे हो गया, तो कैसे देखते हैं कि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम सलमान पब्लिक स्कूल में विकास करवाया, तो क्या अनोखा था? ये प्रोग्राम मेरे लिए तो बहुत ही अनोखा था। जिस तरीके से सब बच्चों ने परफॉर्म किया, बहुत ही काबिल तारीफ था। मतलब मेरी खुद की बेटी छोटी है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बहुत ही अनोखा कार्यक्रम था, और लोगों ने मतलब जिस तरह का बच्चों में जिस एनर्जी से और जिस जोश से और जिस इन्जॉयमेंट से यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, इट वॉज वेरी गुड। बच्चों के पर्सन हमारे बीच मौजूद हैं। आज आपको क्या ऐसा देखा आपने कि जो भी और किसी विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ बच्चों को स्पेशल, छोटे बच्चे इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको दिखाए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात थी कि जो प्रिपरेशन की गई थी वो एक अलग सेटअप के लिए की गई थी, और बच्चे जैसे आपने कहा बहुत ही छोटे हैं, उस सेटअप को बिकॉज ऑफ बारिश जो इतनी तेज़ की हुई और हम सारे ही विचलित हो जाते हैं, तो उस बारिश में एक पूरे सेटअप को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाके उस पे और बच्चों को एडजस्ट करना और परफॉर्म करना, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा, इट वॉज रियली मीन्स कमेंडेबल। और जो टीचरों ने उनमें मेहनत करी है, प्रिपरेशन करवाई है, वो देखने लायक है। एक
एवरी परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस, हर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करे थे, जो प्रॉप करा था, वो बहुत ही बेहतरीन था। ये स्टैंड करता है कि एक स्कूल कैसे सोचता है, एक नॉर्मल सेटअप में, मगर अगर कुछ परेशानियां आ जाए तो उसमें वो उनका सोचने का क्या तरीका होता है और उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। आज स्कूल ने यही दिखाया है कि इतना होने के बाद भी अगर कोई और स्कूल होता तो शायद वो कार्यक्रम को कहता है कि रद्द करता है कि नहीं आज नहीं कभी और, मगर इन्होंने वो करेज दिखाया, अरेंजमेंट करा, इतने सारे लोगों को जाके एडजस्ट करा ताकि वो अपना बच्चों के कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। क्या रेटिंग देंगे 10 में से? मेरे हिसाब से तो इस चीज़ को रेट करना ही बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों के लिए। अगर आप कहें तो कोई रेटिंग ही नहीं है, क्योंकि सभी चाहे वो कैसा भी परफॉर्म करे, एक वो छोटा बच्चा है तो हमारे को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट स्टिल अगर आप कहेंगे कि 10 में से मुझे क्या रेटिंग देनी है तो मैं शायद 100 दूँगा। वन पब्लिक विद्यालय सेक्टर 5 की हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं सोना गोम्बर जी। कैसे देखते हैं कि आज बच्चों का परफॉर्मेंस, जो आपने सोचा हुआ कि इतना अच्छा बच्चे परफॉर्मेंस कर सकते हैं छोटे बच्चे, तो क्या उससे बेहतर किया? मेरा कहना ये है कि ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। ऑल्दो आज बहुत हमारे सर्कमस्टांसेस थोड़े एडवर्स हो गए थे, इतनी बारिश के बाद भी बच्चों की एनर्जी लेवल बहुत हाई था और उनको पता था क्योंकि वो क्या कर रहे हैं। इस टॉपिक पे हमने काफ़ी बात की हुई है। इन सलमान मॉन्टेसरी स्कूल always instill values, and our value system is so strong that the children, they automatically they are bound and they do what they think. So this is what our objective was, to put up the show that these children, they can bring any change in this on this earth to make this earth a better place to live in. And this is how we did it. So their energy level, we could see that it was there on the stage and nothing affected them, even if there was a change of stage, but still they were in very high spirits and very high energy. I'm proud of my children. शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी लंबे वक्त से आप सेवाएं दे रहे हैं, परंतु जब आप सलमान पब्लिक विद्यालय से आप प्रिंसिपल जब आप सेक्टर 5 के बनाए गए, तो क्या आपने डिफरेंस देखा? आज यहाँ एक सोच के साथ इस विद्यालय को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि नन्हे बच्चे होते हैं। हम तो शायद अपनी उम्र में हमने देखा कि इस उम्र में हम शायद ही ऐसे ही घुमा करते थे, लेकिन अब एक बच्चों को एक नया स्मार्ट जनरेशन से कहा जाए, तो उसमें अब सलमान पब्लिक विद्यालय को आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना ये है कि जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, ये बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके अंदर सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, हम सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर रहे हैं। तो उसी एक इंटेंशन से हम जो भी करते हैं, जिससे कि बच्चे ये आगे हमारा फ्यूचर यही है और इन्होंने ही सब कुछ संभालना है, तो हम इन्हें जो भी वैल्यूज़ देते हैं, ये बच्चे बहुत जल्दी क्विकली उसको सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा कहना है यही कि इन बच्चों पे हम जितना भी काम करें तो उसके रिज़ल्ट्स उतने ही जल्दी हमें दिखते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इन बच्चों के साथ, इस एज ग्रुप के साथ जुड़कर। जैसे ही स्कूल में मैं एंटर करती हूँ, इन बच्चों की हंसी देखती हूँ, तो मुझे अपना एक मिशन लगता है कि मुझे इनके ऊपर काम कर इस आई वुड से इस कंट्री को मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, जस्ट टू ब्रिंग दैट डिफरेंस इन लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज़ व्हाट आई फील दैट एंड दिस इज़ व्हाट माय मिशन इज़। अपने विद्यालय के लिए और इस विद्यालय से बाहर के छात्रों के लिए जिस प्रकार की आज आपने सोच का जो कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम के अनुसार अब आप एक क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहते हैं बच्चों को? संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कि हम एडल्ट्स जो हैं, पेरेंट्स हैं, हम अब बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। कई बार हम पेरेंट्स कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं, तो इन बच्चों से के थ्रू मैं पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, आपका बच्चा आपसे सीख रहा है, तो सबसे पहले तो हमें वो बदलाव अपने अंदर लाना ज़रूरी है। हम एक पॉजिटिव चेंज लाने का पहले हम उसको ऐसा सोचें
तो ये बच्चे जो हैं अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं तो आई थिंक जो बड़े हैं तो उनको तो ले ही लेनी चाहिए। और इसी तरह हम जो हमारे बर्निंग इश्यूज़ हैं हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं और एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बच्चों ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और अपने ही तरीके से इस थिएटर के माध्यम से इन्होंने जो दिखाना चाहा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे कई बार बहुत अपने मूड से भी परफॉर्म करते हैं, बट इन्होंने क्योंकि इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं तो इसीलिए इन्होंने बहुत दिल से अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। शिक्षक ज्योति कौशिक हमारे बीच मौजूद हैं। ज्योति, कैसे देखते हैं बच्चों को, नर्सरी बच्चों को इतना कुछ सिखाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम भी थे तो बड़े रोते गाते रहते थे, परंतु अब बच्चों ने आज जो परफॉर्मेंस संस्कृति का किया है, तो ये किस तरीके से आपने, ऐसी कौन सी मैन पावर आपके अंदर है जिससे बच्चों को ये सिखाया? मैं बोलूँगी कि ये बच्चों का ही मैजिक है। ये बच्चों की मेहनत है, उनका हार्डवर्क है, प्लस आप कह सकते हो हमारी हेडमिस्ट्रेस मैम की गाइडेंस है और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का सपोर्ट है जो आज हम ये इतना सक्सेसफुल शो कर पाए। और आप मानोगे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी हमें रोज़ बहुत कुछ सिखाते हैं और इन बच्चों के साथ हम भी एक बच्चे जैसा ही महसूस करते हैं। बारिश हो गई आज, बारिश हो गई, बच्चों को थोड़ा सा लगा कि मैम कैसे होगा, बट जैसे हमने उनको, हम अपने स्कूल में एक चीज़ सिखाते हैं, येस आई कैन। तो जैसे हमने उनको बोला बारिश होगी तो क्या होगा, तो आप बिलीव नहीं करोगे हमारे बच्चे बोलने लगे मैम येस आई कैन। और उनको देखकर हमें भी जो जोश आया तो हमें भी लगा कि येस वी कैन और येस वी कुड। यू कैन सी कि हमने कितना अच्छा शो प्रेजेंट किया और कितना अच्छा सक्सेसफुल एक इवेंट किया हमने। ये सब हमारे बच्चों की मेहनत की वजह से, बट ऑफकोर्स सबकी गाइडेंस, सबकी, ये हमारा एक टीम वर्क था जिसकी वजह से हम इतना अच्छा शो कर पाए। सलवान पब्लिक विद्यालय ने आज इस प्रकार से एक सोच का कार्यक्रम रखा जिसमें नर्सरी से KG 4 तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया। उनके परिजनों को भी बुलाया गया और उन बच्चों ने एक सोच के संदेश दिया कि किस प्रकार से आज हमारे वातावरण के अंदर जो कमियां आ रही हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर भी फोकस किया गया। ऐसे तमाम कार्यक्रम जिन बच्चों ने कई प्रकार के थिएटर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की कि आज सलवान पब्लिक विद्यालय एक बच्चों को एक अच्छी, एक सांस्कृतिक, हिंदू सांस्कृतिक के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार उनको एक सोच दे रहा है। ऐसे विद्यालय कम देखने को मिलते हैं, यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।